गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंगल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल की बात करने जा रहे हैं फिर से। आज की फसल है आलू की फसल, जो कि वन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप है हमारे देश में। और हम लोग बात करेंगे कि वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप, कौन से प्रोडक्ट को किस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं आलू की फसल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ। आलू की जो फसल है उसको कमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आलू हमारे देश में उतना ही पॉपुलर हो चुका है जितना कि गेहूं या चावल। हम देख सकते हैं अपनी फैमिलीज में आलू आमतौर पे डेली हमारी डाइट में शामिल हो चुका है, जैसे कि गेहूं या चावल हम लोग डेली खाते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा खाया जाता है तो नो डाउट उतना ज़्यादा हमें उगाना भी पड़ेगा, और हमारे किसान भरपूर मात्रा में आलू उगाते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है। सो एक गुड ऑप्शन है उनके लिए अच्छी कमाई करने के लिए। सो कमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। अगर ओवरऑल वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात की जाए तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, और हमारे देश में हिमाचल है, यूपी है, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, एमपी, पंजाब, महाराष्ट्र, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जहाँ पे की अच्छी मात्रा में आलू उगाया जाता है। अगर हम प्लांटिंग टाइम की बात करें तो इसके लिए प्लांटिंग टाइम ज़्यादा सुटेबल रहता है जब दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो और मिनिमम टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहे। तो यहाँ से आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा महीना प्लांटिंग के लिए सुटेबल रहेगा। अब क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट 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 रहती हैं। सपोज हम यूपी में हैं, तो यूपी में हम एक आइडिया लगाएं, ये वाली कंडीशंस अक्टूबर के महीने में आ सकती हैं। अगर हम कहीं पहाड़ों में, हिमाचल, उत्तराखंड में, तो ये कंडीशंस समर में भी आ सकती हैं। ठीक। सो और साउथ इंडिया में है तो हम जनवरी फरवरी में भी देख सकते हैं ये वाली कंडीशंस। सो थ्रू आउट इंडिया डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट मंथ में इसकी प्लांटिंग होती है, और अगेन डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो थ्रू आउट ईयर कहीं ना कहीं आलू की फसल चलती रहती है। लेकिन जो मेन एरिया है, या फिर जो जिस टाइमिंग में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, वो है अक्टूबर नवंबर, इस मंथ में प्लांटिंग रहती है। और फिर हम इसको विंटर में निकाल देते हैं। कूल वेदर क्रॉप है, विंटर क्रॉप हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम मिट्टी की बात करें तो इसको एक कोई भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चल जाती है। वेल ड्रेन्ड इसलिए क्योंकि भुरभुरी मिट्टी इसको चाहिए। जड़ें, ट्यूबर, इनको एक्सपेंड करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत जरूरी है। लूज लोमी सॉइल होना बहुत जरूरी है, बजाय कि मिट्टी हैवी या कॉम्पैक्ट हो या चिकनी मिट्टी हो। सो लूज होना बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी का लूज होना जरूरी है, भुरभुरा होना जरूरी है, तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि वेस्टीज का कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगा आलू की फसल के लिए। सो मिट्टी को भुरभुरा बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आलू की फसल को स्लाइटली एसिडिक मिट्टी पसंद है। सो अगर मिट्टी अल्कलाइन है, पीएच लेवल बहुत ज्यादा है, तो आलू की फसल उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। बट उसकी बजाय अगर मिट्टी थोड़ी एसिडिक है, 5.2 से 6 के अराउंड उसका पीएच है, तो मिट्टी में पैदावार जो है आलू की फसल की वो बहुत अच्छी रहेगी। तो पीएच लेवल और भुरभुरी मिट्टी, ये दो बहुत रिक्वायर्ड चीजें हैं आलू की फसल के लिए। अब हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो है सॉइल एप्लीकेशन बिफोर प्लांटिंग। सो बिफोर प्लांटिंग जब हम आलू की फसल लगाने वाले हैं, आलू का बीज लगाने वाले हैं, उससे 2 से 3 दिन पहले किसान वहां पे खाद डालता है। यूरिया, डीएपी, पोटाश, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स वहां पे डालता है। अब ये भी जरूरी है कि हम जो ये फर्टिलाइजर्स हैं वो आलू का बीज लगाने के 2 से 3 दिन पहले डाल दें, ताकि बीज उसके कांटेक्ट में ना आए और अच्छे से जर्मिनेट हो पाए। और जब हम वो फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, उसी के साथ मिला के हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो और एग्री 80 to 150 ml 1 एकड़ के लिए डलवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, क्योंकि आलू की फसल के लिए मिट्टी भुरभुरी चाहिए, तो जब उसकी जुताई होती है, हल चलाया जाता है, तो गहरी जुताई की आवश्यकता पड़ती है। और 2 से 3 प्लाइंग होती हैं इसकी, 2 से 3 बार तक हल चलाया जाता है। और उस टाइम पे, जब लास्ट टाइम पे हल चलाया जा रहा है, कोई गोबर की खाद डाल रहा है, काउ डंग मैन्योर डाल रहा है, उसके साथ मिला के भी आप एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स एंड एग्री 82 का प्रयोग कर सकते थे। सो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। दोनों में से किसी में भी टाइम पे आप बिफोर प्लांटिंग इनका प्रयोग करवा सकते हैं। और ये वाला जो एप्लीकेशन होगा, ये आपकी मिट्टी को भुरभुरा और पोरस, फर्टाइल बनाने का काम करेगा। इसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 2 की, जो कि है सीड ट्रीटमेंट।
आलू की फसल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सीड ट्रीटमेंट करें, और बीज उपचार करने के लिए हम यहाँ पे एग्री ह्यूमिक एंड एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग करवा सकते हैं। एग्री ह्यूमिक 5 ml प्रति लीटर डोज है और एग्री प्रोटेक्ट 10 ग्राम पर लीटर लीटर में डोज है। दैट मीन्स कि अगर हमें आलू के बीज का उपचार करवाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इन प्रोडक्ट्स का एक सॉल्यूशन बना लें और उसमें आलू के बीज को डिप करें, डिप करने के बाद ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब अगर कोई व्यक्ति डिप नहीं करना चाहता है तो फिर वो स्प्रे वाला मेथड अपनाएगा। सपोज हम डिप वाला मेथड अपनाना चाहते हैं तो हम इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे। प्रति लीटर की डोज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। हमने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में बीज को 5 से 10 मिनट के लिए डिप किया, इतना काफी रहता है। और उसके बाद 1.5 से 2 घंटा उसको छाया में सुखा के जब वो बुआई के लिए रेडी हो जाता है तो हम उसकी बुआई करेंगे। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि गीला बीज हमें नहीं बुआई करनी है, हमें उसको छाया में जरूर सुखाना है। दूसरा जो मेजर पॉइंट यहाँ पे आता है वो ये है कि मान लीजिए आप 10 लीटर पानी से सॉल्यूशन बना रहे हैं, आपने उसको बीज को डिप किया उस सॉल्यूशन में, फिर निकाला, फिर दोबारा डिप किया, फिर निकाला, तो आप कितनी बार उस पानी का यूज कर सकते हैं? 8 से 10 बार तक आप उस पानी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन को चेंज कर लें। तो एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट से अगर हम बीज उपचार करेंगे तो एक तो जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा रहेगा, फसल की ग्रोथ शुरुआत से बहुत अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ हमारी जो फसल है वो बीमारियों से बच पाएगी, फंगल इन्फेक्शन से बच पाएगी। आलू की फसल में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और कई प्रकार के फंगस की बीमारियां आती हैं। हम प्रोटेक्ट से अगर बीज उपचार कर रहे हैं तो वो बीज के चारों तरफ एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, जिससे कि रोग जनित जो कीटाणु है मिट्टी में वो उसके ऊपर अटैक ना कर पाए और बीज के आसपास की मिट्टी से भी उन कीटाणुओं को खत्म कर देगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था कि अगर हम डिप नहीं करना चाहते हैं तो हम स्प्रे कर लें। स्प्रे के लिए भी सेम डोज है। बीज को हमने अच्छे से किसी सरफेस पे या कपड़े पे फैला लिया, ऊपर से उनके स्प्रे कर दिया। लेकिन अभी हमने अगर ऊपर से स्प्रे किया है तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर की सरफेस पे गिरा है। हमें बीज को पूरी तरीके से भिगोना है, तो हम उसको एक बार पलट लें और फिर दोबारा उसके ऊपर स्प्रे करें ताकि बीज चारों तरफ से भीग जाए, और उसके बाद वापस बीज को अच्छे से सुखा के छाया में, और फिर हम उसको बुआई के लिए भेज सकते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 3, जो कि है 30 डेज आफ्टर प्लांटिंग, बुआई करने के 30 दिन बाद। ये वाली जो अवस्था है, इस अवस्था में सबसे पहले तो किसान एक बार निराई गुड़ाई करता है, वो वहां से खरपतवार निकालता है, और या तो हाथों से निकालता है या फिर कोई हर्बिसाइड का प्रयोग करता है, वीडीसाइड का प्रयोग करता है, मशीन का प्रयोग करता है। उसके बाद फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी रहता है, फिर अर्दिंग का ऑपरेशन भी रहता है, मिट्टी चढ़ाई जाती है मेड़ पे। इस वाली कंडीशन में जब फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी है, हम वहां पे या तो स्प्रे करवा सकते हैं एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82 का। 15 लीटर के टैंक में 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml एग्री 82 का प्रयोग हम कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति स्प्रे नहीं करवाना चाहता तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस टाइम पे फर्टिलाइजर की डोज भी डाली जाती है जो रिमेनिंग नाइट्रोजन की डोज रहती है। तो यूरिया अगर कोई डाल रहा है या किसी और फॉर्म में नाइट्रोजन डाल रहा है तो उसी के साथ मिला के आप 250 ml ह्यूमिक, 100 ग्राम गोल्ड और 150 ml एग्री 82 1 एकड़ के लिए प्रयोग करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला जो एप्लीकेशन है ये पौधों के लिए न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगा, उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखने का काम करेगा। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस आने वाला था, टेम्परेचर ऊपर नीचे था, बारिश की कोई दिक्कत थी या किसी प्रकार का कोई बायोटिक स्ट्रेस था, तो उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए टॉलरेंस फसल में पैदा करेगा। और एग्री 82 स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट के तौर पे अपना काम करेगा। इसके बाद स्टेप नंबर 4 आता है। स्टेप नंबर 4 है जब फसल को लगभग 45 से 50 दिन हो चुके हैं। ये वो वाला टाइम है जब नीचे ट्यूबर इनिशिएशन हो चुका होता है और लगभग आलू बनना जो होता है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है या फिर होने वाला होता है। वो डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी है। इस अवस्था में हम लोग एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82 का स्प्रे करवा सकते हैं। 15 लीटर के टैंक में हम 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड एंड 10 ml एग्री 82 का प्रयोग करवाएंगे। और ये वाला जो स्प्रे है ये आलू के साइज को, शेप को, उसकी चमक को मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फसल में लास्ट में अगर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस आ रहा था तो उससे बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू की शेल्फ लाइफ, क्योंकि आलू को बहुत लंबे टाइम तक स्टोरेज किया जाता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला स्प्रे हम करवा सकते हैं जब फसल 45 से 50 दिन की हो चुकी है।
4 स्टेप अगर हमने कर लिए तो ये काफ़ी है आलू की फसल के लिए। हालाँकि आलू की जो फसल है वो मैच्योरिटी के लिए 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 110, 120, इवन 150 दिन भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम वैरायटी कौन सी लगा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज अवेलेबल हैं। कोई व्यक्ति चाहता है, कोई किसान चाहता है कि मैं अपना आलू जल्दी निकाल लूँ, तो वो छोटी ड्यूरेशन की क्रॉप लगाता है, उसी टाइप की वैरायटी लगाता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने आलू को लास्ट में लेके आऊँ मंडी में, तो वो लंबे ड्यूरेशन की वैरायटी लगाता है। तो अगर हमने छोटे ड्यूरेशन की वैरायटी लगाई थी, तो ये 4 स्टेप भी हमने कर लिए तो इतना काफ़ी होता है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आलू में मिल जाएँगे। बट अगर किसी ने लंबी ड्यूरेशन की वैरायटी लगाई है, तो ऐसे में फसल थोड़ी और लंबी तक चलती है और यहाँ पे हम जब फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है, ऐसे केस में हम स्टेप नंबर 4 को ही रिपीट कर सकते हैं। अर्थात एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82 का ही स्प्रे करवा लेंगे हम 15 लीटर के टैंक से 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड एंड 10 ml 82। अदरवाइज छोटे ड्यूरेशन की क्रॉप थी, तो जो 4 स्टेप थे उतने भी काफ़ी थे। यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं फोटोज में कि फूल भी आ रहे हैं और आपने कभी नोटिस किया हो तो आलू की फसल में लास्ट में छोटे छोटे से फल भी आते हैं जो टमाटर या सेब जैसे दिखाई देते हैं। सो वो जो फल होता है वो एक्चुअली में खाने के लिए नहीं होता है, वो पॉइजनस हो सकता है। सो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो नहीं होता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है जो नीचे ट्यूबर बन रहा है, जो आलू बन रहा है। तो इन वाले ऊपर जो फल दिख रहा है वो हमारे लिए काम करेंगे, नीचे जो आलू बनता है वो हमारे लिए काम का है। और उसके लिए ह्यूमिक का हमने प्रयोग किया शुरुआत में ताकि मिट्टी भुरभुरी बने। फिर हमने प्रोटेक्ट का प्रयोग किया ताकि फंगस की दिक्कत ना आए। अगर आपको कहीं पे बीच में लगता है कि कहीं किसी प्रकार का कोई अटैक दिख रहा है फंगस का, तो आप कहीं पे बीच में भी प्रोटेक्ट का स्प्रे करा सकते थे। बट आपने बीज उपचार किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में हमने नैनोटेक गोल्ड और 82 का स्प्रे किया है ताकि उसका साइज, शेप, चमक ये सारी चीज़ें अच्छी रहें। सो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया आप शुरू के 4 भी कर सकते हो और अगर लंबी ड्यूरेशन की क्रॉप है तो 5 भी कर सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी। आलू के लिए हमने सारी चीज़ें आज डिस्कस की हैं कि किस प्रकार से हम एग्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। आपके जो भी फीडबैक हैं, जो भी आपका सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।